नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 या टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर की। यहाँ पर ये 4 है, ना कि 5। यहाँ पर हम बात करेंगे, चलो बात करते हैं। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है और यही क्वेश्चन आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे, और अगर आपने यहाँ मक्कारी करी तो आपका ही नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेस एवं स्पेस का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी भी विषय पर सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन ए सर्च इंजन इंडेक्स, ऑप्शन बी ब्राउज़र और ल्यूकर्स, ऑप्शन सी स्कैनर और सर्च इंजन, और ऑप्शन डी गोफर्स। तो उत्तर आएगा हमारा सर्च इंजन और इंडेक्स। ऑप्शन ए हमारा उत्तर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार से या किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ उत्तर आएगा पैकेट्स के रूप में। ठीक है, पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, .gov.edu.mil और .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। तो यहाँ पर हाँ आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोलते हैं? डोमेन कोड बोलते हैं। डोमेन कोड बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेस एक फ़ाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। दोस्तों इसे बोलते हैं अटैचमेंट। कोई फ़ाइल अगर जुड़ के जाती है मैसेज के साथ तो उसे जोड़ना होता है मैसेज के साथ, और उस मैसेज को ही हम बोलते हैं अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा स्पैम होते हैं। तो देखो ये होते हैं अनचाहे संदेश। क्या होते हैं? अनचाहे संदेश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे कि दी गए URL, देखो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं URL। तो इस URL में ये .org जो है इसको बोलते हैं डोमेन कोड। तो इस ORG का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है? तो यहाँ होगा ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। NGO जो होती है उस NGO की वेबसाइट के पीछे भी ORG लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वर्तमान वेब को आप अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फेवरेट एंड टू फेवरेट्स। ठीक है, फेवरेट एंड टू फेवरेट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग बोलते हैं। दोस्तों हम हमारे फ़ोन में ही किसी दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैप में, जैसे कि यूट्यूब में। तो उसे क्या बोल सकते हैं? हम नेविगेटिंग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विषय पर सर्च करते समय खाली स्पेस का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट उत्तर होगा सर्च इंजन। क्या होगा? सर्च इंजन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। क्या बोलते हैं? न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में नीचे दिए गए एरो को इंगित किया करता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम कर देते हैं नील। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही उपयुक्त सभी, जैसे कि ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, टिकट बुक करना और ईमेल भेजना, उपयुक्त सभी कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट चलाने के लिए दो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, TCP और IP। किसका? TCP IP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो उपयुक्त सभी सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। कौन सी सुविधा? उपयुक्त सुविधाएं।
यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खाली स्पेस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो आएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। इसमें दो आंसर्स हो सकते हैं, रेडियो चैनल भी हो सकता है और उपयुक्त सभी। तो हमें उपयुक्त सभी ही करना है। क्या करना है? उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट स्पेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंटरनेट को सूचनाओं को सुपर हाईवे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनएस का तात्पर्य है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और ये एक नंबर के रूप में होता है जो जिसकी आखिरी जो सीमा होती है 255 होती है। अगर आपके पास कोई डोमेन कोड का कोड है तो वो कोड जो होगा वो 255 से अधिक का नहीं होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा खाली स्पेस को कहा जाता है इंटरनेट रिले चैट। क्या? इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इंटरनेट रिले चैट। क्वेश्चन नंबर 19, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश खाली स्पेस और स्पेस होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब भी आपको ईमेल भेजते हो तो पहले तो ईमेल का शीर्षक होता है, फिर ईमेल का संदेश होता है और उसके बाद ईमेल भेजने वाले का हस्ताक्षर होता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि ये ईमेल उसी व्यक्ति ने भेजा जिसका ये ईमेल है। स्पेस। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, इनमें से कौन सा ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खाली स्पेस ही जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है, और वो आपको ईमेल एड्रेस देगा तभी आप उसे ईमेल भेज पाओगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 21, वह ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना आवश्यक है। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस क्वेश्चन घूम के आता है, तो दोनों क्वेश्चन ले लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किस का प्रयोग करोगे? तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का प्रयोग करेंगे। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का प्रयोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, खाली स्पेस वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानों को निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर आएगा हमारा URL। URL किसी वेबसाइट का पूर्ण पता होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में URL किस बार में शो होता है? देखो, वेब ब्राउजर को जब ओपन करोगे तो ऊपर टाइटल बार के जस्ट नीचे एक बार होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रेस बार। तो एड्रेस बार के अंदर हमें URL को डालकर किसी वेबसाइट को ओपन किया जाता है। मॉडम। क्वेश्चन नंबर 25, मॉडम खाली स्पेस के लिए संक्षिप्त नाम है। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 26, दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा, वो उत्तर आएगा हमारा कौन सा? यहाँ मोबाइल उपकरणों के बीच की फाइलों में हम यूज़ करेंगे ब्लूटूथ का। अब ब्लूटूथ की बात हो रही है तो ब्लूटूथ एक नेटवर्क पे कार्य करता है जिसे बोलते हैं हम पैन, और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें पैन की, वैसे तो पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, जो कि NSDL से संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड से। क्वेश्चन नंबर 27, वेब ब्राउज़र से क्या समझते हो आप? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कुछ नहीं समझते हम, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28, निम्न विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर में, मेन पेपर में आया था, उसका सही आंसर ये माना गया था, तो हम ये आंसर ही देंगे इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 29 में ईमेल में BCC ऑप्शन क्या है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका उत्तर होगा A, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेटवर्क के प्रकार होते हैं। तो नेटवर्क के प्रकार जो हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क भी है, और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क भी है, और वाइल्ड एरिया नेटवर्क भी। तो उपयुक्त सभी उत्तर रहेगा हमारा। निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है? तो JPEG। फोटो का फॉर्मेट कौन कौन सा होता है? देखो, एक होता है JPEG, एक होता है PNG, एक होता है GIF। GIF क्या है? चलती हुई फोटो। इनबॉक्स स्पेस। क्वेश्चन नंबर 32, इनबॉक्स से हटाए गए मेल खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो जब भी आप कोई मेल हटाते हो तो वो जाते हैं
ट्रेश के अंदर, ट्रेश ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा अन्य 3 से समान नहीं है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, आईएसपी का विस्तारित रूप है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से एक आईपी पता पहचानिए। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, कोई भी अगर वैध आईपी पता होगा वो 255 नंबरों से अधिक का नहीं होगा। तो हमारा 300 यहाँ पर आ रहा है, तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद 302 आ रहा है यहाँ, ये भी कट गया। ठीक है, जहाँ पर 355 से अधिक आ जाए तो वह नहीं माना जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? यहाँ पर देखो ये वैध उदाहरण नहीं है, तो उत्तर ये आएगा हमारा सी, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह वक्तव्य दे रखा है। ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए ग्लास या एक प्लास्टिक या धागे फाइबर का उपयोग करता है, ये बात सत्य है। ट्विस्टेड पेयर तार में क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रेरणा को कम करने के लिए 2 तारों को एक दूसरे के आसपास मोड़ दिया जाता है। तो इसमें दोनों बातें ही हमारी सत्य हैं। तो 34 का क्वेश्चन है, दोनों बातें ही हमारी क्या हैं? दोनों बातें ही सही हैं। तो ऑप्शन उत्तर आएगा हमारा ए। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 का क्या था, ये टेस्ट था। चैप्टर नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बनाए और इसका पेपर लिया। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे या आने की संभावना है उस इसी पेपर में से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर जाता है तो राजस्थान में कोई भी बच्चा इसमें सोल्व नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो बच्चे कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित तैयारी कर रहा है या RSCIT की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर RSCIT की बहुत महत्वता है, तो इस वजह से आप